हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। पहले जुड़े हमने साथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म से क्लासिफिकेशन और उनके कैरेक्टर से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द टर्म जिम्नोस्पर्म वाज गिवन बाय। जिम्नोस्पर्म टर्म दिया गया था। ऑप्शन ए है लिनियस, ऑप्शन बी है थियोप्रेस्टस, ऑप्शन सी है जिमरमैन, ऑप्शन डी है डार्विन। तो जिम्नोस्पर्म जो टर्म था पहली बार दिया गया था थियोप्रेस्टस के द्वारा, इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी थियोप्रेस्टस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु क्लासिफाइड जिम्नोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ वुड स्ट्रक्चर। जिम्नोस्पर्म को किसने वुड स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफाइड किया था, वर्गीकृत किया था। ऑप्शन ए है चैम्बरलिन, ऑप्शन बी है एंगलर एंड प्रांटल, ऑप्शन सी है सेवर्ड, ऑप्शन डी है पंत। तो जिम्नोस्पर्म को वुड स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफाइड किया था एंगलर एंड प्रांटल ने। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी एंगलर एंड प्रांटल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द जिम्नोस्पर्म है। ऑप्शन है डू नॉट प्रोड्यूस सीड इन कोन, ऑप्शन बी है हैव नो वेस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन सी है प्रोड्यूस सीड इन कोन, ऑप्शन डी है बियर फ्लावर। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वे प्रोड्यूस करते हैं सीड इन कोन। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोड्यूस सीड इन कोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द ऑर्डर नॉट इंक्लूडेड बाय साहनी इन फाइलोस्पर्मी इज। ऑर्डर जिस साहनी ने बीरबल साहनी ने इसको फाइलोस्पर्मी में शामिल नहीं किया था। ऑप्शन है कार्डेटियल्स, ऑप्शन बी है साइकेडेल्स, ऑप्शन सी है साइकेडोफिलिकेल्स, ऑप्शन डी है बेनेटियल्स। तो साहनी ने जिसको फाइलोस्पर्मी में ऑर्डर में शामिल नहीं किया था वो है कार्डेटियल्स। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए कार्डेटियल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द स्ट्रक्चर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में संरचना अनुपस्थित होती है। ऑप्शन ए मेगास्पोरोफिल, ऑप्शन बी है माइक्रोस्पोरेंजियम, ऑप्शन सी है स्टिग्मा, ऑप्शन डी है ओव्यूल। तो जिम्नोस्पर्म में जो संरचना एब्सेंट होती है वो होती है स्टिग्मा। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी स्टिग्मा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव। जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। ऑप्शन ए हर्ब, जिम्नोस्पर्म नहीं होता है। ऑप्शन ए हर्ब, ऑप्शन बी है लिनेस, ऑप्शन सी है सर्ब एंड ऑप्शन डी है ट्रे। तो जिम्नोस्पर्म जो नहीं होता है वो है हर्ब। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए हर्ब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जिम्नोस्पर्म बियर नेक्ड सीड बिकॉज प्लांट लैक। जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड धारण करते हैं या नेक्ड सीड पाए जाते हैं क्योंकि पौधे में कमी होती है। ऑप्शन है कार्टिलेडन्स, ऑप्शन बी एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी है ओवरी वॉल, ऑप्शन डी है टेस्टा। तो जिम्नोस्पर्म जो कि सीड धारण नेक्ड सीड धारण करते हैं क्योंकि इनमें इन प्लांट्स में कमी होती है ओवरी वॉल की। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी ओवरी वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ग्रिलिंग लीफ ट्रेसेस इन स्टेम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ग्रिलिंग लीफ ट्रेसेस किसकी स्टेम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑप्शन है साइकस,
ऑप्शन बी हेफेड्रा, ऑप्शन सी नीटम, ऑप्शन डी पाइनस। तो ग्रिडलिंग लीफ ट्रेसेज वो पाई जाती हैं साइकस के स्टेम में। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए साइकस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच प्लांट इज कॉमनली कॉल्ड रेडवुड पाइन ट्री। किस पौधे को रेडवुड ट्री के नाम से जाना जाता है या कहलाता है। ऑप्शन ए नीटम, ऑप्शन बी सिट्रस, ऑप्शन सी पाइनस, ऑप्शन डी सिकोया। तो रेडवुड ट्री के नाम से जाना जाता है सिकोया को। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी सिकोया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, साइकस स्पीसीज व्हिच कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। साइकस की प्रजाति जो कि यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है नाइट्रोजन के सोर्स के लिए। ऑप्शन ए साइकस रिवोल्यूटा, ऑप्शन बी साइकस पैक्टिनेटा, ऑप्शन सी साइकस रम्फी, ऑप्शन डी साइकस सेवेंसिस। तो साइकस की स्पीसीज या प्रजाति जो कि नाइट्रोजन की सोर्स के लिए यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है, वो है साइकस रिवोल्यूटा। इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए साइकस रिवोल्यूटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इन जिम्नोस्पर्म आर्चिगोनिया लैक। जिम्नोस्पर्म के आर्चिगोनिया में कमी होती है। ऑप्शन ए वेंटर कैनाल सेल, ऑप्शन बी नेक कैनाल सेल, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जिम्नोस्पर्म के आर्चिगोनिया में कमी होती है नेक कैनाल सेल की। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी नेक कैनाल सेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एनाटॉमिकल फीचर ऑफ साइकस लीफलेट्स सजेस्टेड दैट साइकस के लीफलेट्स का एनाटॉमिकल फीचर सजेस्ट करता है कि साइकस है। ऑप्शन है एम्फीबियस, ऑप्शन बी है हाइड्रोफाइट, ऑप्शन सी है मेजोफाइट, ऑप्शन डी है जीरोफाइट। तो सजेस्ट करता है कि साइकस के लीफलेट्स का एनाटॉमिकल फीचर सजेस्ट करता है कि साइकस जीरोफाइट होता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी जीरोफाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज रेफर्ड एज लिविंग फॉसिल्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट लिविंग फॉसिल्स के नाम से लिविंग फॉसिल्स होता है। ऑप्शन है साइकस, ऑप्शन बी है मेटासिकोया, ऑप्शन सी है पाइनस, ऑप्शन डी है सिलेजिनेला। तो लिविंग फॉसिल्स के नाम कहलाता है साइकस। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए साइकस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इन साइकस व्हेन pollens are liberated from the microsporangium they have। साइकस में जब पॉलन माइक्रोस्पोरेंजियम से लिबरेट होता है तो ये रखते हैं। ऑप्शन है 1 प्रोथैलियल, 1 एंथ्रेडियल एंड 1 ट्यूब सेल। ऑप्शन बी 1 प्रोथैलियल, 1 एंथ्रेडियल एंड 1 जनरेटिव सेल। ऑप्शन बी सी है 1 प्रोथैलियल, 1 स्टाल्क एंड 1 बॉडी सेल। ऑप्शन डी 1 प्रोथैलियल, 1 जनरेटिव एंड 1 ट्यूब सेल। तो साइकस में जब पॉलन माइक्रोस्पोरेंजियम से लिबरेट होती हैं तो वे रखते हैं 1 प्रोथैलियल सेल, 1 जनरेटिव सेल एंड 1 ट्यूब सेल। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी 1 प्रोथैलियल, 1 जनरेटिव एंड 1 ट्यूब सेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द रेजिन डक्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म स्टेम आर। जिम्नोस्पर्म के स्टेम में रेजिन डक्ट होती हैं। ऑप्शन है लार्ज वैक्यूल्स, ऑप्शन बी है इंट्रासेलुलर स्पेस, ऑप्शन सी है साइजोजिनस कैविटी, ऑप्शन डी है लाइसिजिनस कैविटी। तो जिम्नोस्पर्म की जो रेजिन डक्ट जिम्नोस्पर्म की स्टेम्स में जो रेजिन डक्ट होती हैं वे होती हैं साइजोजिनस कैविटी।
तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोजिनस कैविटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द फंक्शन ऑफ ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज इन साइकस लीफलेट्स। साइकस के लीफलेट में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का कार्य है। ऑप्शन है लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑप्शन बी है मैकेनिकल सपोर्ट, ऑप्शन सी है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी स्टोरेज। तो साइकस के लीफलेट्स में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का कार्य है लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इन जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन है स्पोरोफिटिक टिश्यू, ऑप्शन बी है गैमेटोफिटिक टिश्यू, ऑप्शन सी पॉलीप्लॉइड टिश्यू, ऑप्शन डी है प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो रिप्रेजेंट होता है गैमेटोफिटिक टिश्यू, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, गैमेटोफिटिक टिश्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइकस। कौन सा साइकस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ आर्म पैरेन्काइमा, प्रेजेंस, ऑप्शन बी है एब्सेंस ऑफ बेस सेल्स इन जाइलम, ऑप्शन सी है सर्सिनेट ऑफ फोलिएज लीफ, और ऑप्शन डी है प्रेजेंस ऑफ मोटाइल एंथ्रोजोइड्स। तो साइकस का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है वो है प्रेजेंस ऑफ आर्म पैरेन्काइमा, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंस ऑफ आर्म पैरेन्काइमा, प्रेजेंस ऑफ आर्म पैरेन्काइमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर हैव ओनली फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्डर सिर्फ जिम्नोस्पर्म के फॉसिल्स रखता है। ऑप्शन है कॉर्निफेरल्स, ऑप्शन बी साइकेडोफिकेल्स फिलिकेल्स, ऑप्शन सी है जिंकोएल्स, ऑप्शन डी है नेटेल्स। तो इनमें से जिम्नोस्पर्म फॉसिल्स सिर्फ पाए जाते हैं साइकेडोफिलिकेल्स में, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, साइकेडोफिलिकेल्स। जिंगोएल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच प्लांट प्रोड्यूस एंथ्रोजोइड्स लार्ज इनफ टू बी सीन बाय नेक्ड आई। कौन सा पौधा एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस करता है जो कि नेक्ड आई के द्वारा देखा जा सकता है लार्ज इनफ टू नेक्ड आई। ऑप्शन ए है इफेड्रा फोलिएटा, ऑप्शन बी है साइकस रिवोल्यूटा, ऑप्शन सी है नीटम लैटिफोलियम, ऑप्शन डी है पाइनस रॉक्सबर्गी। इनमें से जो प्लांट प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजोइड्स नेक्ड आई से देखा जा सकता है आसानी से, वो है ऑप्शन नंबर बी, साइकस रिवोल्यूटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द टॉलेस्ट प्लांट एमंग द जिम्नोस्पर्म इज। जिम्नोस्पर्म में टॉलेस्ट प्लांट होता है। ऑप्शन है सेड्रस, ऑप्शन बी साइगस रिवोल्यूटा, ऑप्शन सी जिंको, ऑप्शन डी पाइनस ट्राइफोलिया। तो साइगस में जो जिम्नोस्पर्म में जो टॉलेस्ट प्लांट होता है वो होता है सेड्रस, तो इसलिए में होगा ऑप्शन नंबर ए, सेड्रस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, साइगस रिवोल्यूटा इज मेनली ग्रो एज। साइगस रिवोल्यूटा मुख्यतः ग्रो होता है। ऑप्शन है आयल एंडिंग प्लांट, ऑप्शन बी है मेडिसिनल प्लांट, ऑप्शन सी है ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑप्शन डी है टिम्बर प्लांट। तो साइगस रिवोल्यूटा जो होता है मेनली ग्रो किया जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्नामेंटल प्लांट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एन एंजियोस्पर्म इन हैविंग। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से डिफर होता है क्योंकि ये रखता है। ऑप्शन ए एप्लाइड एंजियोस्पर्म फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन बी सीड दैट आर नॉट इंक्लूड इन फ्रूट। ऑप्शन सी ट्रिप्लॉइड एंजियोस्पर्म फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है एंजियोस्पर्म से डिफर होता है क्योंकि इनमें होता है हैप्लाइड एंजियोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले फॉर्म होता है, और इसके अलावा इनमें जो सीड्स होते हैं वे इंक्लूड फ्रूट में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, जिम्नोस्पर्म रिसेंबल एंजियोस्पर्म इन हैविंग कैरेक्टर्स। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में समानता रखता है क्योंकि इनमें कैरेक्टर्स होते हैं। ऑप्शन ए मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन बी नेचर ऑफ एंडोस्पर्म। ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल्स। ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से समानता रखता है क्योंकि इनमें जो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं वे होते हैं प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल्स, दोनों में ओव्यूल्स पाए जाते हैं। इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, फैंड्रोगेमस विदाउट ओवरी और फैंड्रोगेमस बिना ओवरी के होते हैं। ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म। ऑप्शन बी टेरिडोफाइट। ऑप्शन सी ब्रायोफाइट। ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। तो फैंड्रोगेमस जो बिना ओवरी के ओवरी होती है, बिना ओवरी के होते हैं वो है जिम्नोस्पर्म। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी जिम्नोस्पर्म। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने जिम्नोस्पर्म से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।